Good morning, children. My name is Dr. Vishali Ghai, and the name of this channel is Tricks by Chemistry Girl. So today this video is for 10th class students, and I'm telling you the simplest trick to balance the chemical equation. किसी भी तरह की इक्वेशन हो, अब आप सिर्फ 10 seconds में उसको बैलेंस कर सकते हैं. जी हाँ, बिल्कुल 10 seconds में. So this is the simplest trick, and let us see how to do that. Suppose you have an equation. Let us take the simplest one. N2 plus H2 gives us NH3. Okay, I'll just write A, B and C for different species. अब आप देखिए नाइट्रोजन कितना है. यहाँ पे नाइट्रोजन A कितना है, 2A. किसके बराबर है? यहाँ पे नाइट्रोजन है C के बराबर. यहाँ पे आ जाइए हाइड्रोजन 2B. ये हाइड्रोजन किसके बराबर है? 3C के. ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए. 2A इज इक्वल्स टू C एंड 2B इज इक्वल्स टू 3C. कैसे बनी फिर से देखिए. मैंने हर स्पीशी के आगे A B C लिख दिया. अगर 4 होती तो आप D लिख देते. ओके, नाउ दो नाइट्रोजन एटम है. सो A कितना हुआ? 2A. किसके इक्वल है? यहाँ नाइट्रोजन सिर्फ एक है, C. सो C के इक्वल. ओके, देन कम टू दिस हाइड्रोजन 2B. 2 इंटू B इज इक्वल्स टू 3 इंटू C. अब आप किसी एक इक्वेशन, किसी एक को A, B या C जो बार बार रिपीट हो रहा है, या आप किसी एक चीज को 1 ले लीजिए. मान लीजिए मैंने A को 1 ले लिया. जैसे ही मैंने A को 1 लिया, ठीक है, ये सपोज किया है हमने. देन C कितना आ गया? C आ गया हमारा 1 इंटू 2 इज 2. जब हमारे पास C2 आ गया तो अब हम देखेंगे B कितना आ रहा है. ठीक है, इफ C इज इक्वल्स टू 2, सो 2B इज इक्वल्स टू 3 into 2. That means B is equals to again 3. So हमारे पास वैल्यू आ गई B3, C2 and A1. अब हमारे पास बैलेंस इक्वेशन हो गई N2, 1N2 means N2. B कितना है हमारा? 3H2 gives us C कितना है? 2. So we get 2NH3. So this is our balanced equation. ठीक है, अब एक कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं. मैंने अभी आपको एक सिंपल बताई, अब एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन ले लेते हैं. ओके, एंड द कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन सपोज मैंने ले ली PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Fe2SO4 होल थ्राइस गिव्स अस FeNO3 होल थ्राइस प्लस PbSO4. ओके, अब आपको क्या करना है? सबसे पहले इसको A लिखा, B, C एंड D. ठीक है, अब हम क्या करें? सबसे पहले लेड देखते हैं. लेड यहाँ पे कितना है? A 1 है और कहीं लेड है नहीं. यहाँ देखें लेड कितना है, यहाँ पे भी 1 है. A इज इक्वल्स टू D. ठीक है, अब हम जाते हैं नाइट्रोजन पे. यहाँ नाइट्रोजन है 2 इंटू N. सो A कितना हो गया? 2 इंटू A, 2A. और कहीं नाइट्रोजन है? नो. लेट अस मूव दिस साइड. इज इक्वल टू, हियर वी हैव नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन है, सो वी कैन राइट 3C. लेट अस मूव टू ऑक्सीजन. वी हैव 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन. ठीक है ना, 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन A. सो 6A प्लस यहाँ पे भी ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड के, 3 इंटू 4 12 प्लस 12B इज इक्वल टू, यहाँ कितने ऑक्सीजन है? सो हियर आई एम हैविंग 3 इंटू 3 9, 9C प्लस 4D. ऑक्सीजन होगा. नाउ विल मूव टू आयरन. ओके, आयरन कितने हैं? आयरन इज 2B इज इक्वल टू, वी हैव 1C, दैट मीन्स ओनली C. देन विल मूव टू सल्फेट, सल्फर. वी हैव 3 सल्फर. So I'll just write 3B. Okay, we have only 1D, that means D. ऑक्सीजन हमने कर ही लिया, so we don't left any other compound. ठीक है, अब हम क्या करें? मान लीजिए यहाँ पे हम किसी एक कंपाउंड को, यहाँ हमने A को 1 लिया था, अब चलिए यहाँ पे हम B को 1 ले लेते हैं. सपोज इफ आई अज्यूम B इज इक्वल्स टू 1. अब मैंने अगर B इज इक्वल्स टू 1 अज्यूम किया, तो इन किसी भी फॉर्मूले से आप इनको कैलकुलेट करें, तो अब आपके पास समझ में आएगा
कि किस तरह से कैलकुलेशन हो रही है। सो इफ b इज इक्वल्स टू 1, अब आप यहाँ देखें इतनी सारी कैलकुलेशंस हो गई हैं, तो आपको इनको सिंपल फॉर्म में लेना पड़ेगा। सो अगर ये b इज इक्वल्स टू 1 है तो c कितना हो गया, c विल बिकम 2। फ्रॉम दिस इक्वेशन मैंने ले लिया, c आपका हो गया 2। ठीक है, अब आपको c पता है, कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, आप उससे d निकाल लीजिए। मान लीजिए मैं इस इक्वेशन से a निकाल लेती हूँ। सो इफ c इज इक्वल्स टू 2, देन 2a इज इक्वल्स टू 3 इंटू c मीन्स 2। सो a कितना हो गया, a हो गया हमारा 3। अब d निकाल लेते हैं, d कितना आ रहा है, मान लीजिए कोई इक्वेशन ले ली हमने d, ये ले लिया। सो सिर्फ b if it is equal to 1, so d is equals to 3. ओके, अब आप ये देखिए, इस इक्वेशन से देखिए a और d सेम है, a 3 है, d भी 3 है। अब आप ये देखिए ca प्लस 12b इज इक्वल्स टू 9c प्लस 4d। अब आप कोई भी इक्वेशन कोई भी वैल्यूज में पुट करके देखिए, लाइक आपने a लिया, इसमें 6 इंटू a कितना है 3, 12, 6 इंटू 3 18 प्लस 12 इंटू b कितना है, b इज 1 इज इक्वल टू 18 प्लस 12, 9 इंटू c, c इज 2 प्लस 4 इंटू d, d इज 3, 12। सो 18 प्लस 12 एंड 18 प्लस 12, तो हमारी इक्वेशन भी सही आ रही है। सो यू कैन यूज एनी इक्वेशन। अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर हमारे पास जो बना वो ये है कि इसी इक्वेशन को देख के हम लिखेंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इक्वेशन इज a कितना आ रहा है, a हमारा आ रहा है 3। सो आई जस्ट राइट 3 PbNO3 होल ट्वाइस प्लस b कितना आ रहा है, b इज 1, आई हैव टेकन b एज 1। सो Fe2SO4 होल थ्राइस गिव्स अस c कितना आ रहा है, c आ रहा है 2। सो 2 Fe, d कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, d इज 3। So 3 lead sulfate. If you find any common term, तो हम उसे simplify form में लिख सकते हैं। कोई common term नहीं है, so this is our balanced equation। एक बार आप देखिए, यहाँ 3 lead है, यहाँ पे भी 3 lead है, 2 iron है, we have 2 iron atom। How many nitrogen? We have 2 into 3, 6 nitrogen this side, 3 into 2, 6 nitrogen this side. Let us count oxygen, 3 into 2, 6, 6 into 3, 18, plus 3 into 4, 12, 18 plus 12. Okay, now we'll move here, 3 into 3 9 into 2 18, 18 plus 12, 30 हो गए। Now so sulfur we have left, sulfur we have 3 this side, sulfur we have 3 this side। So this is the most simplest way to balance any equation। So if you find any problem, you can ask in the comment section।